नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। फोन टैपिंग पर नैतिक अधिकार खो चुकी कांग्रेस, यह कहना है श्रीमान शेखावत जी का। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने डोटासरा के आरोपों पर किया पलटवार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनैतिक रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के दौरान जो फोन टैपिंग हुई थी उसके खुलासे खुद मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी ने किए थे, इसलिए कांग्रेस फोन टैपिंग मामले पर अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री, विधायक और उप मुख्यमंत्री खुद उन पर टिप्पणी करते थे, इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा है कि पहले कांग्रेस को स्वयं अपने भीतर झांकना चाहिए। जातीय जनगणना पर कांग्रेस द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर शेखावत ने कहा कि जब कोई विषय समझ में न आए या जानबूझकर न समझा जाए तो उस नासमझी पर प्रतिक्रिया देने के बजाय कभी कभी विनोद कर लेना ज्यादा बेहतर होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक निर्णय लेने वाली पार्टी है जो परिवार भाव से काम करती है। केंद्रीय मंत्री ने साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे भारतवर्ष का सम्मान है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन परियोजना पर जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि 2 दिन पूर्व उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने पाली, जोधपुर और बालोतरा से निकलने वाले रासायनिक युक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। शेखावत के अनुसार इस योजना से केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि प्रदूषित भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जब शोधित जल नदियों में बहेगा तो यह न केवल जल स्रोतों की प्राकृतिक शुद्धता लौटाएगा बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान देगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला परिवार के मुखिया सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, दोपहर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं हृदय पूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मॉनसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स एक एक जगह में कहीं एक साथ क्लाउड बस्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने। इसी क्रम में तापमान बढ़ने के चलते हुए जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट हम सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में चिंता और भी बड़ी है क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हमारी पानी की उपलब्धता पहले भी चुनौती थी और भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है, मैं आप सबके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देश पानी निकालने में हमारे बाद में आते हैं, अमेरिका और चाइना।
यदि उन दोनों को कुल निकाले हुए पानी को जोड़ दिया गया तो भी हम उससे 1.5 गुना पानी भारत में निकालते हैं। 15 जून के बीच में लगभग 88,000 ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें लाखों लाखों लोगों ने सहभागिता दर्ज की है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 15,330 ऐसे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को रिजुविनेट करने के लिए, उनकी स्वच्छता, उनके कैचमेंट एरिया को ट्रीट करने, उनके कैचमेंट एरिया के अंदर अवरोधों को समाप्त करने के लिए काम हुआ है। इसके साथ साथ में लगभग 10,000 सरकारी कार्यालयों में प्रदेश भर में ऐसे कार्यालयों की छत पर गिरने वाले पानी को वर्षा के जल के संचय करने, गौशालाएं, पशु चिकित्सालय, उन सब के उपका सुदृढ़ीकरण, क्योंकि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है इसके रिवाइवल के लिए जो काम हुआ है। प्रदेश भर में अनेक जन चेतना के जागरण के कार्यक्रम, रात्रि चौपाल के कार्यक्रम, प्रभात फेरियों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और इस सब में जिस तरह हमारी सांस्कृतिक चेतना प्रारंभ से रही है, महिलाओं का इसमें पुरुषों से ज्यादा योगदान और भागीदारी दो चीजों का संकेत देती है। पहला ये कि महिलाएं पर्यावरण के रक्षण संरक्षण के लिए, उससे जुड़े हुए विषयों के लिए ज्यादा जागरूक हैं और दूसरा क्योंकि पानी की कमी होने का सबसे ज्यादा भार और कष्ट महिलाओं को जो है वो भोगना होता है, इसलिए वो दोनों ही विषयों के चलते हुए महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी इन कार्यक्रमों में हुई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अब तक लगभग 57-58 हजार कार्यक्रम इसको लेकर के आयोजित किए गए। देश के सभी 41 जिले और 7 संभागों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं और लोगों में जिस तरह की रुचि इसको लेकर के जागृत हुई है, ये जल का आंदोलन सच्चे अर्थों में राजस्थान में जन जन का आंदोलन बना है। मैं इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने में जिस तरह से मीडिया ने भी अपना सहयोग किया है, मैं आप सब मीडिया के साथियों का उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये केवल एक दिन या एक सीजन का विषय नहीं, मैं निरंतरता बनी रहे और निरंतरता बनाए रखने में मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है, उन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज में एक कैटलिक कन्वर्टर के रूप में, उद्दीपक के रूप में आप सब लोग काम करेंगे, इस अपेक्षा के साथ में इस विषय को समाप्त करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। कब इसका तैयारी है कि टेंडर इशू हो गया है। टेंडर मुझे लगता है कि 1 महीने में क्लोज हो जाएगा और टेंडर क्लोज होने के साथ ही इसका शिलान्यास भी होगा, भूमि पूजन भी होगा और तय समय में ये बने, इसको हम निश्चित रूप से केवल लूनी नहीं, राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ जमीन का पानी निरंतर सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है, उस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके सबके अंदर जो एक्विफर्स हैं जहाँ पानी एकत्रित होता है, उसकी सारी साइंटिफिक स्टडी करके हमने जिलों को उनका मास्टर प्लान बना करके दिया है, विलेज वाइज प्लान बनाने के लिए आग्रह किया। मुझे लगता है कि जिस तकनीकी दक्षता के साथ में, प्रवीणता के साथ में MJSA के समय राजस्थान में काम हुआ था, वो हमारे लिए एक स्पाइन की तरह है, एक मेरुदंड की तरह है और मैं ये मानता हूँ कि उस सारी तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, ये एक बार फिर देश भर में राजस्थान की इस क्षेत्र में किए गए कामों में जो है वो ख्याति को और अधिक बढ़ा। ठीक है, उसको लेकर के भी जो टेंडर्स राज्य सरकार को करने थे वो प्रक्रिया 3 टेंडर्स, 3 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के और टेक्निकल जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं। बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी, तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा अच्छी प्रवाह, पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सके, इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विजन, ये जो सपना है, ये सफल होगा और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए, अपनी जोधरी नदी के
पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल एफ्लुएंट निकलता है, इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की है। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल अफ्लुएंट से जो हमारे जमीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सबसे भी राहत मिलेगी। और एक बार ये ट्रीटेड पानी इन नदियों में बहेगा तो वापस कुएं जो है वाजिब होंगे और हमारी नदियों की खुशहाली वापस लौटेगी, जमीन की खुशहाली लौटेगी और किसान का की जो है वो अभी खुशहाली उसके घर में भी पुनः लौटाने में काम। टूरिज्म की बात आती है तो रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, इन सब का संभावनाएं बढ़ती है। और निश्चित रूप से इसके संसाधन यदि हमारे पास में होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में होगा, तो आने वाले समय में लोग गांव को, खेत को, खलिहान को, नदियों को, वन्य जीवों को जानने पहचानने के लिए निश्चित रूप से गांव तक जाना को प्राथमिकता देगी। राजस्थान की सरकार, क्योंकि टूरिज्म इज ए स्टेट सब्जेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर वर्किंग ऑन ए प्लान कि इस जो है रूरल बेस्ड टूरिज्म को खड़ा करने के लिए हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, हम जो है होम स्टे को किस तरह से प्राथमिकता दें। और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि टूरिज्म पॉलिसी के दृष्टिकोण से जब हम देश की एक ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसी बनाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरे देश के सभी प्रांतों में सबसे बेहतर टूरिज्म पॉलिसी जो सबसे ज्यादा इंसेंटिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन को देती है, वो कहीं थी तो राजस्थान में थी, जिसको रोल मॉडल मानते हैं उन्होंने पूरे देश को दिया है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और बढ़ेगा तो इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्यटन के नई संभावनाएं और अवसर से पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा। बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है अब अगर नहीं जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि अटल जी का एक प्रोजेक्ट था नदियों को जोड़ने का, तो सरस्वती अभी तक वो इसरो ने इस पे कामकाज किया है तो पानी रेगिस्तान में। सरस्वती नदी पिछले हजारों सालों से जो है वो जमीन के अंदर कमाई के लिए विलुप्त है। इसलिए नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम में सरस्वती का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए 2014-15 से प्रयास प्रारंभ हुए थे, 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे और 2019 में जब मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, मैंने उस विषय को आगे बढ़ाया और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि राजस्थान ही की तरह सूखा प्रदेश जो बुंदेलखंड है, जहाँ एक सामान्य कहावत महिलाओं के बीच में होती थी, खसम मर जाइए पर मटकी नहीं, मतलब चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए तो मेरे मटका नहीं फूटना चाहिए। इसमें सारा दर्द समाहित है। मुझे लगता है इन 10-7-8 शब्दों में पानी की कीमत और उस महिला का दर्द दोनों जो है इसमें समाहित है। उस पूरे बुंदेलखंड रीजन को हमेशा हमेशा के लिए सरसब्ज करने के लिए वर्षों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो विवाद था उसको समाप्त करके हमने 45,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय परियोजना को अमली जामा पहनाया। उस पर काम चल रहा है, हम सब देख रहे हैं और आने वाले कुछ समय में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनता को पेयजल अगले सैकड़ों सालों के लिए गारंटी हो जाएगी। इसी क्रम में दूसरी परियोजना राजस्थान की पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना जो 31 लिंक में थी, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न होने के कारण से उसको स्थगित कर दिया गया था, शेल्फ कर दिया गया। माननीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बना और ईआरसीपी का सपना जो है राजस्थान के लिए, पूर्वी राजस्थान के लगभग 21 जिलों के लिए, राजस्थान की 4 करोड़ आबादी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सौभाग्य का उदय करने वाला था। लेकिन दुर्भाग्य से बीच में 5 साल जिस तरह की सरकार थी, उन्होंने सुनियोजित रूप से इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया। अनेक बार उसको लेकर के फौरी टिप्पणियां की। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि सरकार के जाने के ठीक 15 दिन बाद हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में न केवल समझौता कराया
अब इस दोनों राज्यों के बीच में समझौता करा करके इस काम को आगे बढ़ने में की नई दिशा जो है वो हमने देने में कामयाब हुए। इसके अतिरिक्त भी लगभग 6-7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां राज्यों के बीच में सहमति होने का इंतजार है, वो होते ही जो है ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे। जहां तक पाकिस्तान जाने वाले पानी का प्रश्न है, जो भारत के अधिकार की नदियां हैं उनका पानी पाकिस्तान न जाए, जो रावी, व्यास और सतलज 3 हमारे अधिकार की नदियां थी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, उसकी कुछ सहायक नदियां उज और उसकी 5 सहायक नदियों का पानी आज भी पाकिस्तान जाता है। उसको रोकने की एक व्यापक परियोजना हमने बनाई और उसको इस सतलज वाटर सिस्टम से जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया। और अब तो हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहसिक निर्णय लिया है, भारत के हितों को धक्का बताते हुए, उनके ऊपर कुठाराघात करते हुए, आजादी के लगभग 13 साल बाद जब पाकिस्तान के साथ हम एक युद्ध भी झेल चुके थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार ने भारत के हित को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ गिरवी रख दिया। देश के बंटवारे में लगभग 18% भूभाग जो है वो पाकिस्तान के रूप में चिन्हित हुआ और 82% भूभाग भारत माता रही। जब पानी का बंटवारा हुआ तो 80% पानी पाकिस्तान को मिला और 20% केवल भारत को मिला। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प और ये उद्घोष कि पानी और रक्त साथ नहीं बहेगा, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभियान में डाला है। और मुझे लगता है कि इसने, आदरणीय बाबू सिंह जी यहाँ बैठे हैं, ये हमेशा जिस विषय की बात करते हैं, ये WRCP की चर्चा करते थे, मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत अगर कहीं कभी होगी तो इस इंडस वाटर ट्रीटी को जो आज अभियान में डाला उसके साथ में होगी। और निश्चित रूप से वो होने के बाद में राजस्थान ही नहीं, अभी तो हरियाणा, पंजाब और नीचे गुजरात, इन सब के इस पूरे क्षेत्र का जीवन है हमेशा हमेशा से परिवर्तित। इसी के साथ साथ में हमारी पानी खेती के लिए जो उपयोग होता है, सिंचाई के लिए, उसका भी लगभग 75% हिस्सा जो है वो भूगर्भ के पानी से आता है। ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भूगर्भ के अत्यधिक दोहन के चलते हुए देश भर में जहां 20% ब्लॉक्स जो है वो OCS कैटेगरी में आए, ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड या सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड, ऐसे चुनौतीपूर्ण बने जिनको डार्क जोन सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या जो है ब्लॉक की उसमें आने आई है। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्षा जल का संचय, संरक्षण और भूगर्भ के जल का पुनर्भरण, इसको लेकर के व्यापक कार्यक्रम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति अभियान हुआ, जिसमें इन सारी गतिविधियां, इनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को के प्रति लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से देश के सभी 700 जिलों में जल शक्ति अभियान आयोजित किए गए जाते हैं, प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देश भर के भूगर्भ के जल की मैपिंग करके, उसके एक्वीफर्स की मैपिंग करके लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जब मंत्री था तब हमने मैपिंग करके उसका रोड मैप पूरा बनाया था, उसके रिचार्ज स्ट्रक्चर कैसे बने, 700 जिलों की सारी परियोजना बनाई थी। देश में अनेक प्रदेशों ने, अनेक प्रांतों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बार बार आह्वान किए जाने के चलते हुए उससे प्रेरणा लेकर के जो जल का आंदोलन जन आंदोलन बनता हुआ प्रतीत होता है, अनेक राज्यों ने अपने अपने तरह से इस पर एफर्ट्स किए हैं। गुजरात का जो वर्षा जल संचयन का अभियान है वो निश्चित रूप से अत्यंत परिणामदायक है। इसी तरह महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उन्होंने 15 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब जलयुक्त शिविर उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। आंध्र प्रदेश में नीरू चेक शुरू हुआ और राजस्थान में आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के कालखंड में राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि देश का सबसे ज्यादा तकनीकी के ऊपर आधारित यह अभियान था, देश का सबसे ज्यादा जन सहभागिता वाला अभियान था और सबसे ज्यादा परिणाम परक अभियान था। राजस्थान में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं
मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, जहां भूगर्भ के जल के डिप्लीशन का ट्रेंड रिवर्स हम कर पाए। जो ब्लॉक सेमी क्रिटिकल थे वो सेफ जोन हुए, जो क्रिटिकल थे वो सेमी क्रिटिकल में आए या सीधे सेफ जोन में आए। हमारे यहाँ लूनी के क्षेत्र में भी जो है भूगर्भ के जल का इजाफा हुआ और निश्चित रूप से उसने राजस्थान में एक नया स्पंदन, एक नया माहौल पैदा किया था। वर्षा जल के संचय को लेकर के तालाबों के सुदृढ़ीकरण, नए तालाब खोदने का माननीय प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर अभियान राजस्थान में एक नई क्रांति का सूत्रपात उसके करते हुआ। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने भी अनेक ऐसी वर्षा जल संचयन की अवसंरचनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में बनाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के 5 साल में जिस तरह की सरकार इन सब विषयों से उदासीनता रखने वाली होती, तब तक तो शायद ठीक था। उन्होंने ऐसी सारी चीजों को लटकाने अटकाने का काम किया, अपने राजनीतिक मंतव्य से उनसे रोकने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजन लाल जी का कि उन्होंने इस वर्ष उस योजना को नया कलेवर देते हुए उस योजना को नए सिरे से लागू किया है। आज राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जो 5 जून को पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों के एक ही दिन संयोग से आए थे, उसके साथ में जो प्रारंभ हुआ था, आज राजस्थान में एक नई चेतना का अवलंबन उसके माध्यम से हुआ है। गांव-गांव में, हर ब्लॉक पर, हर जिले में वर्षा जल संरक्षण की आने वाले समय में आने वाले वर्षा के जल के संरक्षण की तैयारियों का काम, हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज के रिजुविनेशन का काम, और हम सब जानते हैं कि वृक्षारोपण इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वर्षा के जल के संरक्षण के दृष्टिकोण से उसके साथ वृक्षारोपण का काम, नई पीढ़ी को इन सब विषयों के प्रति जागरूक करना और उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी करना, इसके लिए उनको साथ जोड़ करके इन सब विषयों पर काम, और साथ साथ में हमारे तालाबों के सुदृढ़ीकरण का काम इस जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम की अपने मन की बात में सराहना की है। और राजस्थान के सामान्य मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ बांध से जो श्रमदान की अलग जगाई थी, पूरे राजस्थान में इसको लेकर के नई गतिविधियां प्रारंभ हुई है और राजस्थान भर में जल संरक्षण को लेकर के, जल संरक्षण की गतिविधियों को लेकर के एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। राजस्थान भर में इस